10 घंटे बाद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि हो सकता है कि ईरान 10 घंटे के भीतर अमेरिका पर पलटवार करे इजराइल पैटर्न के साथ। 10 घंटे के बाद बार बार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान इजराइल स्ट्रैटेजी के साथ ही इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल अटैक पर टिकी हुई हैं। ईरान का क्या अब आगे कदम होगा, ये सब देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमला हुआ तो दुनिया पर इसका असर कैसे होगा? क्या दुनिया में हड़कंप मच जाएगा? सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ट्रंप ने ऐसा दहलाया, ईरान देखता रह गया। ईरान अगर बात करना चाहता है तो अमेरिका बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले ईरान को तेल अवीव के ऊपर बमबारी बंद करनी पड़ेगी और तभी एक मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दे सकते हैं बातचीत करने का। ईरान में घुसे अमेरिका के B-2 बम्बर। सिचुएशन रूम में थे ट्रंप। ईरान में फटा क्लस्टर बम। 2 हफ्ते का वक्त 2 दिन में बदल गया। जंग में खुलकर आया अमेरिका, अब चलेगा परमाणु बम। खामनेई ने खाई कसम, ट्रंप कराकर रहेंगे सरेंडर। ईरान लेगा 24 घंटे के अंदर बदला। अब रूस और चीन खुल कर देंगे ईरान का साथ और फिर दस घंटे बाद छिड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। तो ईरान का क्या कदम होगा, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किस स्ट्रैटेजी के साथ यहां पर अटैक किया? कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान पर हमले के लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, यानी कि 14 दिन का समय, उन्होंने आज तड़के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया और ये बता दिया कि अमेरिका जब चाहे जहां चाहे अपने टारगेट को तबाह करके उसको ताकत रखता है, इतना कि निस्तेनाबूद कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 हफ्ते वाले बयान के बाद पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार था कि ट्रंप 14 दिन के अंदर आखिर क्या करेंगे। लेकिन ट्रंप ने 14 दिन का किसी को वक्त ही नहीं दिया, किसी को इंतजार करने का मौका ही नहीं दिया और ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। और इसी के साथ अमेरिका ने ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर एंट्री कर ली है। अभी तक अमेरिका इजराइल को बैकडोर समर्थन दे रहा था, ये सभी को पता है कि उसके साथ है, लेकिन अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है, कूद गया है मैदान में और ईरान में घुसकर उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर उसे बड़ा झटका दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 परमाणु ठिकाने कौन से हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ और सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? फोर्डो परमाणु साइट पर, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंताज परमाणु ठिकाना दूसरा बड़ा हमला यहाँ पर हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तीसरा बड़ा हमला इस्फहान परमाणु ठिकाना, इजराइल इस पर अटैक कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ बहुत बड़ा हमला किया है और दावा है कि फोर्डो को भी भारी नुकसान इस हमले के तहत पहुंचाया गया है, जिसके बाद ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया सो रही थी, ट्रंप सिचुएशन रूम में थे। ईरान 14 दिन की बेफिक्री में था। अमेरिका ने पूरी तैयारी से बम गिराया। अमेरिका का टारगेट सेट था, ईरान धुआं धुआं हो गया। अमेरिका सेना ने पूरी तैयारी के साथ ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने एक साथ 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया। परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हर कोई इन नामों को सालों से एक भयानक विनाशकारी ठिकाने के रूप में सुनता आ रहा है। हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले नंबर 1 देश की ओर से पैदा किए जा रहे परमाणु खतरे को रोकना था। फोर्डो वो परमाणु
ठिकाना जो ईरान की अति गोपनीय न्यूक्लियर साइट है और पहाड़ों के नीचे स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। दूसरा नंताज जो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। तीसरा इस्फहान के पास एक ठिकाना जहां कथित रूप से बम स्तर का संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। ट्रंप का ये कदम युद्ध को एक और खतरनाक मोड़ में धकेल सकता है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री अब विश्व युद्ध 3 छेड़ने के घातक संकेत दे रही है। ईरान बदले की आग में चल रहा है और वो इस आग को बुझाने के लिए कभी भी अमेरिका को अपने निशाने पर ले सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने 13 जून को इजरायली अटैक का बदला लिया था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जैसे ईरान ने 24 घंटे के अंदर इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की थी, ठीक उसी तरह ईरान अमेरिका का जवाब देगा। लेकिन अमेरिका को इजराइल की तरह पीट पाना कोई आसान खेल नहीं है। अमेरिकी सेना ने भी पूरी तैयारी के साथ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराए, लेकिन इन तीनों में अमेरिका का मुख्य निशाना फोर्डो परमाणु प्लांट था। फोर्डो प्लांट को निशाना बनाने को लेकर तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और इसकी पूरी दुनिया को जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, फोर्डो पर फुल पेलोड गिराया गया है। हमारे सभी विमान ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं और अपने बेस की ओर वापसी कर रहे हैं। फोर्डो को निशाना बनाने का मतलब है अमेरिका का मिशन पूरा होना, जिसके लिए उसके फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने फोर्डो परमाणु साइट पर 30,000 पाउंड वजन के 6 बंकर बस्टर गिराए। साथ ही नंताज न्यूक्लियर साइट पर 2 बम गिराए गए और इस्फहान और नंताज पर 30 टॉमहाक क्रूज मिसाइलें भी दागी गयी। टॉमहाक मिसाइलों को 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को उड़ाना 12,000 किलोमीटर दूर से कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ईरान पर हमले के लिए B-2A बॉम्बर्स ने एयरफोर्स बेस मिसूरी से उड़ान भरी थी और करीब 37 घंटे नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद ये ईरान पहुंचे। इस बीच अमेरिकी विमानों को रास्ते में कई बार हवा में ही रिफ्यूल किया गया। ईरान पर अमेरिका का यह हमला बहुत बड़ा मैसेज मिडिल ईस्ट में बसे पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड को भी है। यह हमला बताता है कि ईरान का इस जंग में साथ देना उनके लिए भी खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो जितना इस युद्ध से दूरी बनाकर रखे उतना अच्छा है। वैसे ये पहला मौका है जब अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक उनका ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा भी हुआ, तभी तो व्हाइट हाउस के ट्वीट में ट्रंप की फोटो और अमेरिका का झंडा लगाया गया। तो इस ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया, लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान पर हमले की अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। इस ऑपरेशन को तो अंजाम दिया गया, लेकिन मिशन का नाम क्या है यह भी सामने आ गया है। मिडनाइट हैमर के तहत यह अटैक हुआ, इस मिशन का नाम दिया गया। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह किए गए। रक्षा मंत्री अमेरिका के पीट हेग्सेथ ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को फिर चेतावनी दी है, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या कहा पीट हेग्सेथ ने, सुनिए। Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordo, Natanz, and Isfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. तो रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे, अमेरिका की सुना आपने। इस अटैक को अंजाम दिया गया मिडनाइट हैमर को, लेकिन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे ज्यादा नुकसान फोर्डो को हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर तो अटैक किया, लेकिन अमेरिका के निशाने पर ईरान की फोर्डो परमाणु साइट थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसके लिए अमेरिका ने पूरा प्लान भी बनाया था ताकि फोर्डो परमाणु साइट को तबाह किया जा सके। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं और बताती हूं कि फोर्डो पर जो ये अटैक हुआ है इसके पीछे की रणनीति क्या थी और किस तरीके से ये हमला किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं फोर्डो परमाणु सेंटर की। अब आप देखिएगा यहीं पर अटैक हुआ है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये देखिए, जिस B-2 स्टील्थ बॉम्बर से अटैक किया है, ये अमेरिका का शक्तिशाली हथियार है जिसकी रेंज 200 मीटर की है। अब ये समझने की कोशिश करिए, ये डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं फोर्डो
सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर यहाँ पर है, यानी कि जमीन से 300 मीटर नीचे इसका डिस्टेंस है। ये आपने लेंथ देखी। अब जिस मिसाइल से, जिस बॉम्बर से माफ कीजिए अटैक हुआ है, उस बॉम्बर की रेंज और काफी शक्तिशाली है ये 200 मीटर। अब जब अटैक किया तो फिर भी पूरा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, 100 मीटर यहाँ पर बचा। उस 100 मीटर को भेदने के लिए पिन पॉइंट तरीके से एक बार फिर से उसी जगह पर B2 का इस्तेमाल हुआ और बॉम्बर से अटैक किया गया। अब जो ये 100 मीटर का डिस्टेंस बचा था वो भी कंप्लीट किया गया, खत्म किया गया और तबाह किया गया फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है। ये डिस्टेंस 300 मीटर के नीचे, 200 मीटर रेंज है B2 की, लेकिन इस बॉम्बर से जिस तरीके से हमला किया गया, दोबारा पिन पॉइंट तरीके से यहां पर वार होता है और 100 मीटर डिस्टेंस भी कंप्लीट कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये अंदर गया बॉम्ब, ये फटा, इसके पीछे से दूसरा आया, यहां तक उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ये और अंदर गया, ये फटा। हो सकता है उतने में ही अंदर पहुंच गए, अदरवाइज इन्होंने, आई एम वेरी श्योर, ये सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं कि वो तीसरा और उसके अंदर गया और अंदर वाले जगह को फटाया। बात बड़ी ज्यादा यह है, ईरान को रियलाइज करना चाहिए उस कंट्री का वजूद जो है वो स्टेक पर है। आप खमैनी ले लीजिए या अपने देश को बचा लीजिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका हमले से पहले ईरान अलर्ट पर था। अमेरिका ने तो हमला किया, लेकिन ईरान पहले से अलर्ट मोड पर था। सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें फोर्डो साइट पर ट्रक सैटेलाइट में दिख रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ट्रक पहले से ही वहां पर तैनात दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो एरो से हमने पॉइंटर्स दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये ट्रक आपको एक एरो में, एक शेप में दिख रहे हैं। ये फोर्डो सेंटर है जिसकी तस्वीरें अभी ब्रीफली मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर पहले से ईरान की तरफ से असामान्य हलचल देखी गई ट्रकों की, और मकसद की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें ये प्रूफ है। 19 से 20 जून की ये तस्वीर बताई जा रही है, यानी कि ईरान को पता था, ईरान पहले से ही समझ चुका था और उसकी तरफ से पहले से तैयारी की गई थी। तो ईरान की तरफ से तो तैयारी की गई, लेकिन अमेरिका ने पूरी रणनीति बनाकर ईरान पर हमला किया, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फोर्डो, इस्फहान पर अटैक हुआ और इसके अलावा तीसरे न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया गया है। लेकिन ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो इसे पूरी तरह तबाह कर चुका है अपनी B2 बॉम्बर के जरिए। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट